मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए। प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। नीट पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया था कि सरकार अगर ठीक से जांच नहीं कराती है तो वह पूरे मामले का खुलासा करेंगे और सत्ता में बैठे लोगों की आरोपियों के साथ वाली तस्वीर को जारी करेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है और कहा है कि दम है तो 24 घंटे के भीतर साक्ष्य को सार्वजनिक करें और ब्लैकमेलर बनकर लोगों को धमकाना और डराना बंद करें। क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए। धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है। बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए। कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, जहां न्याय के साथ विकास होता है। न बचाते हैं न फंसाते हैं। कानून का राज स्थापित होगा और फिर से वह दौर जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला और नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे। ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लिए खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो सुना आपने विजय सिन्हा को, किस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है तेजस्वी पर और खुली चुनौती उन्हें दी है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले पर बोलते हुए शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर सरकार इस मामले की जांच नहीं कराती है तो आरजेडी इसका खुलासा करेगी और पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ वाली तस्वीर जारी करेगी। तेजस्वी ने कहा था कि सरकार इसकी जांच कराए, नहीं तो हमारे पास उनकी तस्वीर है कि कौन कौन नेताओं के साथ उनका क्या संबंध है। आरोपी संजीव मुखिया का वह हम आपको बताना पड़ेगा, उन तस्वीरों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। तेजस्वी के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पद की गरिमा बरकरार रखें और धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल न करें। तेजस्वी यादव यह न भूलें कि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी की पहचान की धमकी और गुंडागर्दी की भाषा वाली रही है, लेकिन तेजस्वी यादव इससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का हिसाब बिहार की जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने हिसाब कर दिया है और अब बचा कुचा हिसाब
विधानसभा चुनाव में कर देगी। तेजस्वी यादव लोगों को डराना बंद करें और एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि बिहार में उनके माता पिता का राज नहीं है, बल्कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बिहार में अब न्याय के साथ विकास होता है, ना तो किसी को बचाया जाता है और ना ही फंसाया जाता है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जबरदस्त पलटवार हुआ है तेजस्वी यादव पर। अब देखना होगा कि आरजेडी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन नीट मामले पर केंद्र सरकार घिरी हुई है और विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और इसे भुनाने के प्रयास में लगी हुई है और केंद्र सरकार को घेर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।